राजस्थान के सियासी संकट पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि इस बार राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होंगे, आखिरकार यहां पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि अगले आने वाले 8 महीनों के बाद तकरीबन नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं राजस्थान में। और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर मैदान में उतरी हुई है आम आदमी पार्टी भी, तो वहीं AIMIM भी एक्टिव हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के लिए चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। ना सिर्फ उनकी खुद की पार्टी यहां पर उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि एक एक करके तमाम दल भी लगातार यहां पर उन्हें चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर सभी यही जानना चाहते हैं क्या वाकई में इस बार कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट को आगे करना चाहेंगी। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे अब यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आगे आ सकते हैं, जो एक बार फिर से यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में अपना बड़ा फैसला सुना सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है कि जल्द से जल्द अब राहुल गांधी दोनों ही वरिष्ठ नेताओं पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 24 से 26 फरवरी की जो तारीख है वो काफी ज्यादा अहम बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो 85वां महाअधिवेशन है, उस महाअधिवेशन में ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आलाकमान सोनिया गांधी अपना अहम फैसला जल्द से जल्द सुना सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस से नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह बात साफ कर दी कि अब अशोक गहलोत को बड़प्पन दिखाना चाहिए, सचिन पायलट के घर जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। और अब देखा जाए तो दोनों ही नेता ये बात बखूबी समझ चुके हैं, भरत मिलाप के लिए तैयार हो चुके हैं कि दोनों ही अलग अलग रहेंगे तो यहाँ पर पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि राहुल गांधी अब राष्ट्रीय महाधिवेशन पर मंच पर पहुंचकर दोनों के बीच सुलह करा सकते हैं, गले मिलवा सकते हैं, और जहां पर यहाँ पर अहम जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। तो यहाँ पर सवाल रहेगा सबसे पहले हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में राहुल गांधी अब संकट मोचक की तरह यहाँ पर इस सियासी संकट पर अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे? अबरार, जैसा कि आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी, भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान से रवाना होने वाली थी तब बंद कमरे में मुलाकात हुई थी गहलोत और पायलट के साथ। तब उन्होंने यहां पर यही कहा था कि आपसी सुलह कर लें और राजस्थान की सियासत पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। तो क्या अब वह वक्त आ चुका है? आपको क्या लगता है? देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से लगातार सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो गहमा गहमी का खेल है वो इसलिए भी पनपा क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पार्टी हाईकमान की बात करें, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, तो एक गुटबाजी जो है जब सत्ता का परिवर्तन हुआ था उस समय से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें तब और जा कर के बढ़नी शुरू हो गई जब विधायक जो हैं वो गुटों में बंटने लगे, और जाहिर सी बात है कि इसका सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान उठाना। अभी की भी अगर बात की जाए तो जनता का जो मिजाज है, जिस तरीके के चीज़ें जो है ज़मीनी हालात जिस तरीके के हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को पहले ही ये सबक ले लेना चाहिए कि अगर आखिरी समय पर, चुनाव के समय में ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुलझाने का कोई प्रयास करती है तो इसका किसी भी तरीके से पार्टी को लाभ नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस मौके और इस फिराक में लगातार जो है नज़रें गड़ाई हुई है कि कोई भी छोटा सा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो खेल है अगर बिगड़ता है कांग्रेस की तरफ से तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बड़ा फायदा पहुंचाएगा। अबरार, जैसा कि यहाँ पर जो जानकारियाँ सामने आई हैं उन पर अगर रुख किया जाए तो क्या वाकई में अब राहुल गांधी यहाँ पर सचिन पायलट को आगे करेंगी? क्योंकि 2020 में क्या कुछ हुआ था हम सभी जानते हैं। गहलोत की सरकार गिरते गिरते बचाई थी प्रियंका गांधी ने, तब दावा यही किया गया, उनसे वादा किया गया कि आगे चलकर उन पर फैसला सुनाया जाएगा। और हाल ही में गहलोत सरकार के गुट ने यहाँ पर जिस तरीके से इस्तीफे सौंप दिए, तब यहाँ पर यही कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब सचिन पायलट को सौंपी जाएगी। ये दावा प्रियंका गांधी का रहा। तो अब आपको क्या लगता है, सचिन पायलट की पेशेंस को देखते हुए राहुल गांधी उन्हें कौन सा पद सौंप सकते हैं? देखिए, पार्टी हाईकमान की अगर बात करें, राहुल गांधी की खुद की बात करें, तो वो अगर चाह करके भी यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में कोई फैसला लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वोट बैंक पर पड़ेगा।
और पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो सचिन पायलट को आगे कर दे या मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दे, वो बड़ी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर दे। लेकिन यहाँ पर मामला जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वोट बैंक की एक सियासत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी मजबूरी की वजह है, क्योंकि जितना वोट बैंक इस वक्त सचिन पायलट के हाथों में है गुजर समाज का, उससे कहीं ज़्यादा वोट बैंक अशोक गहलोत के साथ है। और जाहिर सी बात है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है नेताओं पर, विधायकों पर भी है। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इस समय जो फूंक फूंक करके कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर कोई फैसला ले लिया गया, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से ना हो, तो कांग्रेस पार्टी में जो है मध्य प्रदेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो अगर सचिन पायलट की हिमायत में फैसला आएगा तो वो परिस्थिति जो है अशोक गहलोत के साथ बनेगी, और अशोक गहलोत के खिलाफ आए सचिन पायलट के लिए वो परिस्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर के खेल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक असमंजस की स्थिति में जो है डालने वाला बना हुआ है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस के लिए इस पर फैसला लेना इतना आसान नहीं होने वाला है। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में राजस्थान के सियासी संकट पर अब जल्द से जल्द फैसला हमें सुनने को मिल सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की मुलाकात पर दावा किया गया कि इस मुलाकात के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। बार बार यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं इस फैसले पर। अब आपको क्या लगता है कि फैसले सुनाने की वक्त अब आ चुका है? क्या वाकई में सचिन पायलट को 8 महीने के लिए मुख्यमंत्री अब होना चाहिए? देखिए, फैसले सुनाने का वक्त तो पिछले लगभग 4 से 6 महीने की अगर बात करें तब से चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी आते ये कहा जाता है कि बड़ा फैसला हो सकता है, फिर बजट आता है तो कहते हैं कि बजट के आसपास बड़ा फैसला हो सकता है। पायलट की अगर बात करी जाए तो इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मुझ पर भरोसा करके तो देखिए, तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि पायलट अपनी मांग जो है वो रख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आला कमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा है तो इस बात के कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग होती है तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है वो बड़ा फैसला आएगा। तो उम्मीद जो है वो उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पायलट की अगर बात करी जाए, अगर अब भी कोई बड़ा फैसला नहीं आता तो फिर वो मायूस हो जाएंगे, और जिस तरीके से आक्रामक तौर पर बीजेपी के खिलाफ भी निशाना साधते हुए नजर आते, ऐसा बंद हो जाएगा। जाहिर सी बात है यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट का कोई आखिरी फैसला हमें देखने को मिल सकता है। या तो यहाँ पर वह कांग्रेस से हटकर अपनी अलग पार्टी बनाने को मजबूर होंगे, या फिर यहाँ पर सचिन पायलट किसी अन्य पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगे, जैसे कि सिंधिया ने किया था 2020 में। आखिरी सवाल यहाँ पर रहेगा आसिफ से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में अब राहुल गांधी यहाँ पर सचिन पायलट पर वो फैसला सुना ही देंगे? क्योंकि यही कहा गया है कि राष्ट्रीय महाधिवेशन में मंच पर खड़े होकर दोनों के बीच वह सुलह कराएंगे, गले मिलाएंगे, और साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के लिए सचिन पायलट अहम तो हैं, और इस बात का भले ही उन्हें आज एहसास ना हुआ हो, लेकिन चुनाव के बाद ज़रूर हो जाएगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हम आपने देखा। भले ही देखिए, हमारा अब सवाल तो उठा रहे हैं और चर्चा लोग भी कर रहे हैं, जानकार भी कर रहे हैं कि आखिर चुनाव के दिन, चुनाव में ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है, इसके बावजूद भी जो है सचिन पायलट को लेकर चर्चा नहीं हो। मुझे लग रहा है प्रधान कि देखिए, अंदर सारी चीज़ें जो है हो गई होंगी, लेकिन अभी हम सबके सामने नहीं आया है। लेकिन सचिन पायलट अहम है। मुझे लगता है कि जितना बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर नहीं, उतना लोगों की निगाहें सचिन पायलट भी हैं कि आखिर इनको लेकर क्या होगा। अच्छा, इनके मुताबिक कौन सा पद उनके लिए वाकई में परफेक्ट है? सीएम चेहरा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, सीएम चेहरे के लिए ही वो मुझे लग रहा है कि वो राजनीति में इस वक्त है, और देखिए वो उन पर सूटेबल भी होता है, और मैं उनके दाद देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने सब्र किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उसके जगह कोई और होता तो फिर कहीं ना कहीं सिंधिया जैसा। गहलोत वाकई में उन्हें सीएम पद अब सौंपने देंगे? देखिए, गहलोत लाट थोड़ी ना है, लाट तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस का हाईकमान है। वो सिर्फ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, दैट्स इट। वो अपने आप को भले ही अपने 30 मार्क का समझते हैं, लेकिन वो उतने भी लाट नहीं है कि सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दे दें। तो मुझे लगता है इसका फैसला कांग्रेस का हाईकमान जरूर करेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अब कांग्रेस के हाईकमान को फैसला लेने की बेहद ज़रूरत पड़ती है। अब देखना यही होगा कि सचिन पायलट को क्या वाकई में मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष या फिर महासचिव बनाया जाएगा, या फिर इससे हटकर कुछ और नई दिल्ली की सियासत में उन्हें अब भेजा जाएगा। ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।